इतिहास की सबसे खतरनाक और मशहूर जेल से भागने की इकलौती कामयाब कोशिश की कहानी। एक ऐसी जेल जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। पर क्या ये बात सच थी? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलते हैं। तो ये है एल्काट्राज, जिसे द रॉक यानी चट्टान के नाम से भी जाना जाता था। सोचिए, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीचों बीच एक टापू, और उस पर बनी है दुनिया की सबसे महफूज जेल। चारों तरफ बर्फीला तेज लहरों वाला पानी, मतलब भागने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ से कभी कोई भाग भी नहीं पाया। जी हाँ, ये सब तब तक सच था जब तक कि वहां फ्रैंक मॉरिस नहीं आया। एक ऐसा शातिर अपराधी जिसका दिमाग किसी भी ताले को खोलने की चाबी था और जो पहले भी कई जेलों से भागकर अपनी काबिलियत साबित कर चुका था। एल्काट्राज का गुरूर अब टूटने वाला था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस जेल को इतना अजेय, इतना अनबीटेबल क्यों माना जाता था। और इससे भी जरूरी ये कि इस चट्टानी दुनिया में मॉरिस को किन किन किरदारों का सामना करना पड़ा। जेल में कदम रखते ही मॉरिस का सामना हुआ जेल के वार्डन से, एक बेहद सख्त और बेरहम इंसान जिसका फलसफा कह लीजिए एकदम साफ था। नियम मानोगे तो ठीक रहोगे, नियम तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, और हाँ, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं थी भाई, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी जहाँ तरह तरह के कैदी थे। जैसे कि लिटमस, जो बिल्कुल चुपचाप रहता था और अपने हिस्से का खाना एक छोटे से चूहे को खिलाता था। इंग्लिश, एक उम्र कैदी जिसे जेल का चप्पा चप्पा पता था। वुल्फ, एक खतरनाक कैदी जो हर नए आने वाले को आजमाता था। और डॉक, एक शांत कलाकार जिसकी जिंदगी का अकेला सहारा उसकी पेंटिंग्स थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वार्डन को डॉग की कला से जलन होती है और वो उसकी सारी पेंटिंग्स को खत्म करने का हुक्म दे देता है। अब डॉग के लिए अपनी कला के बिना जीना इतना मुश्किल था कि उसने गुस्से और हताशा में अपनी वो उंगलियां ही काट डाली जिनसे वो पेंटिंग करता था। इस बेरहमी को देखकर मॉरिस का भागने का इरादा पत्थर की लकीर बन गया। डॉग के साथ जो हुआ, उसने मॉरिस के दिमाग में आग लगा दी थी। अब उसके दिमाग में भागने का सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक गजब की योजना शक्ल ले रही थी। एक ऐसी योजना जो इतिहास बदलने वाली थी। मॉरिस ने जेल की वो कमजोरी ढूंढ निकाल दी जो इतने सालों में किसी को नहीं दिखी थी। उसने देखा कि एक कॉकरोच उसकी सेल के एयर वेंट में घुसकर गायब हो गया। तब उसकी बत्ती जली कि सालों से समंदर की नमकीन हवा और पानी ने वेंट के आसपास के कंक्रीट को धीरे धीरे गला दिया है, उसे कमजोर और भुरभुरा बना दिया है। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था। मॉरिस ने एक टीम बनाई। वो खुद था इस प्लान का मास्टरमाइंड। साथ में थे जॉन और क्लैरेंस एंगलिन, दो भाई जिन्हें मॉरिस पुरानी जेल से जानता था। जॉन का काम था रेनकोट जुगाड़ना, क्योंकि वो क्लोथिंग डिपार्टमेंट में था। और चार्ली, जिसका सेल मॉरिस के ठीक बगल में था, उसे पहरा देने का काम सौंपा गया। तो प्लान तैयार था, टीम भी तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एल्काट्राज जैसी जेल के अंदर भागने के लिए औजार कहाँ से आएंगे। और यहीं पर इन लोगों की जबरदस्त होशियारी और जुगाड़ देखने को मिलता है। उनकी पहली ईजाद थी एक छोटा सा फावड़ा। तरीका देखिए, एक चम्मच को गंदा बताकर दूसरा ले लिया, वार्डन के ऑफिस से एक नेल कटर चुराया और फिर एक माचिस की तीली से चम्मच को नेल कटर के हैंडल पर वेल्ड कर दिया। बस दीवार खोदने का औजार तैयार। लेकिन सिर्फ दीवार तोड़ना ही काफी नहीं था। छत पर एक मोटी लोहे की ग्रिल भी थी। इसका हल उन्हें मिला म्यूजिक रूम में। वहां रखे एक छोटे पंखे को गिटार के केस में छुपाकर बाहर लाया गया और उसके मोटर को बदलकर एक काम चलाऊ ड्रिल मशीन बना ली गई। कमाल है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा, गार्ड्स को धोखा देने के लिए बनाए गए नकली सिर। जेल के नाई की दुकान से असली बाल इकट्ठे किए गए, साबुन, टॉयलेट पेपर और पुरानी मैगजीन से एक पेस्ट बनाया गया और उससे इतने असली दिखने वाले सिर बनाए गए कि कोई भी धोखा खा जाए। महीनों की तैयारी, चालाकी और हिम्मत के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई। 11 जून 1962। अब जो होना था वो इतिहास लिखने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर एक गड़बड़ हो गई। चार्ली, जिसे पहरा देना था, डर के मारे कांपने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने जाने से इनकार कर दिया। अब मॉरिस और एंगलिन भाइयों को उसके बिना ही आगे बढ़ना था। तो उस रात हुआ ये कि जैसे ही लाइटें बंद हुईं, बिस्तरों पर नकली सिर रख दिए गए।
मॉरिस और एंगलिन भाई अपने अपने वेंट से बाहर निकले, ड्रिल से काटी गई ग्रिल से छत पर पहुंचे, सर्च लाइट से बचते बचाते पाइप के सहारे नीचे उतरे और किनारे पर पहुंचकर 50 से ज्यादा रेनकोट से बनी अपनी नाव में हवा भरने लगे। वो तीनों उस रात अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो अल्कट्राज का इतिहास और उसकी साख दोनों हमेशा के लिए बदल चुके थे। अगली सुबह जब एक गार्ड हमेशा की तरह मॉरिस को जगाने गया तो उसका सिर बिस्तर से लुढ़ककर नीचे गिर गया। सोचिए जरा, उस गार्ड का क्या हाल हुआ होगा। कुछ ही मिनटों में पूरे अल्कट्राज में खतरे के सायरन गूंजने लगे। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक। जमीन, हवा, समंदर, चप्पा चप्पा छान मारा गया। ये एक बहुत ही बड़ा एक मैसिव ऑपरेशन था। इस एक घटना का असर इतना गहरा था कि ठीक 1 साल बाद अल्कट्राज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसकी जो कभी न टूटने वाली जेल की पहचान थी, वो चकनाचूर हो चुकी थी। खैर, अधिकारियों को अपनी साख तो बचानी ही थी, तो ऑफिशियल FBI रिपोर्ट में ये नतीजा निकाला गया कि वे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी में डूब गए। लेकिन इस कहानी में आखिरी पेंच अभी बाकी है। उनके शरीर कभी नहीं मिले। तो सवाल आज भी वही है जो दशकों से पूछा जा रहा है, क्या वो सच में कामयाब हो गए थे या फिर समंदर ने उन्हें निगल लिया? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।